नो गेन। ये कहावत बिजनेस की दुनिया पे पूरी तरह अप्लाई करती है। नो रिस्क नो गेन। जो रिस्क लेता है वही सक्सेसफुल होता है। वो क्या चीज है जिसके लिए इंसान कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, जिसके लिए कई लोग 2-2 जॉब्स करते हैं, सारी रात पढ़ाई करते हैं? सक्सेस नहीं, सक्सेस की भूख। अब भूख के चलते रिस्क तो ले लिया, पर हर बिजनेस की एक एग्जिट स्ट्रेटजी होनी जरूरी है। रिस्क को मिनिमाइज करने का तरीका। ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ उनको? ये क्या है? किसने किया ऐसा? किसने किया ये? 3 आदमी थे। क्या? बेटा सारे पैसे ले गए। चेहरे देखे तुमने? चेहरे पे कपड़े बांधे थे पापा। सिंगल इनकम परिवार में लाइफ इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली की इनकम का जरिया सिर्फ एक है। अगर भूपेश कुमार आप? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? विशाल शर्मा। फैन हो? भूपेश कुमार नहीं, तुम मुझे मेरे ऑनलाइन नाम से बुला सकते हो। भूपेश का भूख, कुमार का के भूख। सर आप यहाँ कैसे? आप तो दिल्ली, आपका कॉलेज यही था ना? तुम्हें कैसे पता मेरा कॉलेज यहाँ था? आपने तो अपने पिछले साल के वीडियो में बताया था। मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तुमने? बिल्कुल सर, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपके वीडियो से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। इनफैक्ट मैं अपना खुद का बिजनेस भी अभी शुरू कर रहा हूँ, बस थोड़ा कैपिटल चाहिए। कितना? 8 लाख। कोई बिजनेस प्लान है? प्रिंटिंग का बिजनेस, टेम्पलेट्स, रेस्टोरेंट के मेन्यूज और इलेक्शन के सीजन में पोस्टर्स सब छापूंगा। बहुत अच्छे से प्रूफ करते हैं, एक विकेट बचा को समझ के हिट करते हैं। आज तो हारेंगे। जीतने का चांस है अभी भी। ये बॉलर इनका 5th बॉलर है और बैट्समैन ने पिछले मैच में 2 छक्के लगाए। सीधा उठा दिया है, लॉन्ग ऑन की तरफ ही उठाया है इस बार भी फिर, लेकिन नीचे प्लेयर मौजूद हो, लग रहा है कि सीधा कैच आउट होगा। लेकिन ये क्या, ये तो शानदार छक्का मार दिया और ये भारत ने मैच जीत लिया है। बहुत ही क्रूशियल क्रिकेटिंग सेंस कमाल की है तुम्हारी। अगर तुम्हारा बिजनेस सेंस भी तुम्हारे क्रिकेटिंग सेंस जैसा है तो तुम जरूर सक्सेसफुल होगे। 8 लाख चाहिए ना? छोटी सी रकम। इस छोटी सी रकम को अपनी कामयाबी के रास्ते में मत आने देना। कुछ भी करो, 8 लाख बटोरो। पर कैसे? बैग, बोरो और स्टील। देखो, बिजनेस चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसे ही 8 लाख। एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा घर बैठे बैठे? तो कोई नौकरी करो ना। देखो मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूं, ऐसे ही 8 लाख रुपए दे दूं तुझे। अरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझ। रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपने इतने साल नौकरी करके क्या उखाड़ लिया? सुबह सुबह झगड़ा करना है क्या तुझे? मेरी नौकरी से ही घर चल रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है मुझे। कल को अगर मर जाऊं तो लाइफ इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हुआ? पापा सॉरी, आप सही कह रहे पापा, मुझे भी ना आपकी तरह कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। हाँ, नो रिस्क नो गेन। जो रिस्क लेता है वही सक्सेसफुल होता है। आपसे मिलके मेरी आंखें खुल गई। अब मुझे पता है 8 लाख कैसे आएंगे। विशाल! सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई वीडियोस दिख जाएंगे जो फाइनेंशियल एडवाइस, हेल्थ एडवाइस और अन्य कई तरह की जानकारियां देते हैं। ऐसे ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है भूपेश कुमार। ग्रीड इज गुड, ऐसा उनका कहना है। और इस हीरो वर्शिप में विशाल एक के बाद एक संगीन अपराध कर रहा है और ये सब वो भूपेश कुमार की एडवाइस पर कर रहा है। सवाल ये उठता है कि भूपेश कुमार विशाल से ये सब करवा क्यों रहा है? इसमें उसका क्या फायदा है? ये ग्रीड किसके लिए गुड है और किसके लिए बैड? डिलीवरी के लिए बाहर अंकुर से बात कर लो। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बस तुमसे मिलने आया हूँ। सर आप? अरे पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा मैसेजेस किए तुमने मुझे। इतनी बार बुलाओगे, इन्हें तो आना ही था। सर बैठिए ना, बैठिए, कुछ चाय वाय। ये है तुम्हारा बिजनेस। वेरी नाइस। कितना कमा लेते हो महीने में? 1 से 1.5 लाख हो जाता है सर। ओह अच्छा, खुश हो इतने में? मेरा मतलब कुछ लोगों में भूख थोड़ी कम होती है। तुम अगर खुश हो तो ठीक है। तो विशाल 500 पोस्टर का प्रिंट और निकलवाना, और इस बार ना त्रिवेदी जी का फोटो थोड़ा बड़ा रखना। पिछली बार यार बहुत छोटा कर दिया था, बार बार की मगजमारी ना मुझे जमती नहीं है। जी बिल्कुल, मैं अभी अंकुर से बात कर लूंगा, वो सब संभाल लेगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कितना? 20 इंडिया पे और टॉस पे 5। ओके करवाता हूँ। ठीक है, संडे तक प्रिंट निकलवा के रखना है ना? जी बिल्कुल। हर बार कमाई सिर्फ लीगल जरिए से नहीं होती। सुरेश भाई, वर्ल्ड कप पे सट्टा लगा सकते हैं क्या? क्यों, तुझे लगाना है क्या? हाँ, पर कितना लगाने पे कितना मिलेगा? 1 का 3। तुझे कितना लगाना है? इंडिया पे 25,000। 25? अबे चंदा दे रहा है क्या? चल ठीक है, देखता हूँ। 25 का मिलेगा 75,000। इतना काफी है क्या? आप सही कह रहे हैं। 50,000 लगा देता हूँ। 50,000 का मिलेगा 1.5 लाख। तुमने नई ब्रांच भी तो खोलनी है, हो जाएगा इतने में। 3 लाख लगा दो। मुझे तो लग रहा है तुम्हारे अंदर की भूख ही कम हो गई है। 8 लाख। 8 का 3
24 बन जाएगा। शाबाश। पर अगर हार गया तो? तुम नहीं हारोगे। तुम्हारी क्रिकेटिंग सेंस एकदम फर्स्ट क्लास है। और हार गए तो मम्मी के साथ भी वही करना जो पापा के साथ किया था। कल को अगर मर जाऊं तो लाइफ इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा। मम्मी आज पकौड़े बनाना, साथ में बैठ के मैच देखेंगे। बल्लेबाज को बीट करते हुए बॉल मिल गई और अब परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। 10 रन चाहिए। शानदार गेंदबाजी होती हुई यहाँ पे श्रीलंकन बॉलर्स की तरफ से। अरे, और एक और ये हथौड़ा यहाँ क्यों? ये शानदार शॉट सीधा ऑफसाइड की तरफ इसे ये रहने दो ना। शॉट है और ये आप बैठो, दो प्लेयरों के बीच मैच से देखो। निकलती हुई बॉल और ये 4 रन। जी हाँ, यहाँ चौका लगा है। 4 रन मिले भारत को। बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई है। मुझे बहुत सारा काम है, तू देख, मैच खत्म हो तो बता देना। अरे आप बैठो ना। आप देखो, आपके आते ही चौका लग गया। अब लकी हो। अरे तू देख। अरे बैठो ना। बल्लेबाज के कंधों पर बहुत ही बड़ा दारोमदार है। आपको पता नहीं ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बस ये समझ लो कि इस पे आपकी जिंदगी लगी है। मतलब अगर हम जीत गए तो फाइनल में पहुंच जाएंगे। एक 6 की जरूरत है और उसके बाद ये मैच भारत के पाले में होगा। एक और शानदार बॉल और बॉल थोड़ी शॉट पिच करी और उठा दिया सीधा उठा दिया है। लॉन्ग ऑन की तरफ ही उठाया है इस बार भी फिर, लेकिन नीचे प्लेयर मौजूद हो। लग रहा है कि सीधा कैच आउट होगा, लेकिन ये क्या? ओ, ये तो शानदार छक्का मार दिया और ये भारत ने मैच जीत लिया है। मतलब इंडिया फाइनल में? कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ बल्लेबाज कल आप शॉट घर पे ही है ना? था और हाँ, क्यों? पर मेरा तो एक लाइफ इंश्योरेंस है ना। मैडम, आपके करंट पॉलिसी का पे आउट 14 लाख रुपए है। इस पॉलिसी के बाद अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे। करवा लो ना माँ, मैं भी करवा रहा हूँ। फाइनल मैच पर 50 लाख लगा रहा हूँ। मम्मी का नया लाइफ इंश्योरेंस भी बनवा लिया है। अब संडे के बाद या तो मैं अमीर बन जाऊंगा या अनाथ। मैच काफी अच्छी रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। नेल बाइटिंग सिचुएशन है। पूरा का पूरा स्टेडियम यहाँ पे भरा पड़ा है। देखना ये होगा कि क्या आज ये चमत्कार होगा कि नहीं। एक बॉल पर 6 रन चाहिए। स्थिति बड़ी ही रोमांचक और ये शानदार गेंद उठा दिया है, ऑफ की तरफ उठा दिया, काफी ऊंची गई ये गेंद। क्या ये सिक्सर है? नहीं, ये कैच है। दैट्स अ कैच, दैट्स आउट। और यहाँ पे न्यूजीलैंड की गेंद हार गया। जो भी करना है कल करना। अभी तुमने दारू पी रखी है, सोच समझ के। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अरे आज 3 दवाई। अरे वो डॉक्टर ने कहा था ना, विटामिन टेबलेट्स है। ठीक है।
लोग जमा हैं यहाँ पे? अरे बताओ तो सही कोई। माँ, क्यों सब लोग जमा हैं यहाँ पे? अरे बताओ तो सही कोई। माँ, माँ ठीक है, हमने बचा लिया। क्या मतलब? चल अब बाकी की नौटंकी पुलिस स्टेशन में करना। अरे पर मैंने क्या किया? चल बताता हूँ क्या किया। बोल। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आके ये सब किया, पर मैं अकेला नहीं था इसमें। मुझे भड़काया गया था। किसने भड़काया तुझे? भूख ने, भूपेश कुमार, जो ऑनलाइन वीडियोस बनाता है। अरे क्या हमको बेवकूफ समझ रहा है क्या तू? नहीं, मिस्टर भूपेश कुमार ने ही तुम्हारे बारे में हमें बताया है। है ना तो उनका, तो उनको मैसेज करके अपनी दुकान बुलाएगा, है? अपनी माँ की मर्डर का प्लान बताएगा, है? सर उसने भी मैसेज किया है मुझे, प्लीज चेक कीजिए। फोन दिखाना। सर उसने डिलीट किया होगा, फिर चेक कीजिए। भूपेश कुमार, आप? विशाल शर्मा। लगता है चल गई है इसे। आइए ना, बैठिए ना। सर आप यहाँ कैसे? कौन विश्वास करेगा तुम पर? सर यही है, पूछिए इससे। पता तूने मुझे आइडिया दिया था ये सब करने का। क्या नाटक लगा रखा है ये? सर यही है, पूछिए इससे। अरे कोई नहीं है वहां पर। सर यही है, पूछिए इससे। यही है। सर यही है, पूछिए इससे। पता तो ये लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे? मैं तुम्हारे अंदर हूं, यहां। मैं तुम्हारे अंदर की भूख हूं, और भूख का कभी अंत नहीं होता। मैंने तुम्हें क्रिमिनल नहीं बनाया, तुम पहले से ही क्रिमिनल थे, और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चुप कर, चुप। ध्यान मत दे, नाटक कर रहा है। बहुत चालू है, कोर्ट में बोलेगा मेंटली अनस्टेबल हूं। चुप, 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 चुप। भूपेश कुमार सच में था, मगर विशाल उससे कभी मिला ही नहीं था। लेकिन फिर भी विशाल को पूरा यकीन था कि ये सारे अपराध खुद भूपेश कुमार ने ही उससे करवाए थे। क्रिमिनोलॉजिस्ट ऐसे व्यक्तित्व वाले अपराधियों को इंटरप्रेटिव ऑफेंडर कहते हैं, यानी ऐसे लोग जो किसी की भी कही बात को अपने हिसाब से ही समझते हैं। दरअसल जो भूपेश कुमार विशाल से यह सब कुछ करवा रहा था, वो खुद उसका अपना छिपा हुआ रूप था, जो उसकी अपराध करने की भूख को बढ़ावा देता था। टेक्स्ट बुक साइकोपैथ यानी परफेक्ट स्पेसिमेन। जब क्रिमिनोलॉजिस्ट ने विशाल के केस को स्टडी किया तो पाया कि उसमें वो तमाम लक्षण मौजूद थे जो किसी टेक्स्ट बुक साइकोपैथ में होते हैं। क्रिमिनल्स को समझें, उनके सोचने के तरीकों को जानें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें।